सबसे पहले ले चलती हूँ आपको एक ऐसी गाड़ी की ड्राइव पर जिसे चलाने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बात कर रही हूँ Audi A5 कैब्रियोलेट की। मार्च का महीना है और मुझे ये महीना परफेक्ट लगता है क्योंकि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, कड़ाके की ठंड खत्म हो चुकी है और धूप के तमतमाने में कुछ वक्त बाकी है और ये सही समय है आउटडोर्स एंजॉय करने के लिए। और इसीलिए मेरे लिए सही समय है ये एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए जो मुझे ये आउटडोर्स एंजॉय करने दे। इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ A5 कैब्रियोलेट। चलिए ले चलते हैं इसे और एंजॉय करते हैं। प्लीज नोटिस द स्माइल ऑन माई फेस। दैट्स बिकॉज ये इतनी एफर्टलेस गाड़ी है, इसको चलाने में इतना मजा आ रहा है दैट आई कांट स्टॉप ग्रिनिंग। A5 कैब्रियोलेट में आपको 2 लीटर TDI इंजन मिलता है जो कि 190 PS की पावर देता है और 400 Nm का पीक टॉर्क। इसमें क्वाट्रो ड्राइव ट्रेन है और 0 to 100 जाने में इसे 8 सेकंड से कम का वक्त लगता है। जरा इस बात पर भी गौर करिए कि मैं रूफ हटाकर बात कर रही हूँ, उसके बाद भी आवाज साफ सुनाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि ओपन टॉप में भी गाड़ी के अंदर अकूस्टिक्स ऐसे हैं कि ज्यादा शोर अंदर नहीं आता। A5 कैब्रियोलेट में आपको 4 मोड्स मिलते हैं, ऑटो, कंफर्ट, डायनामिक और इंडिविजुअल, और वो अपने पसंद के हिसाब से आप चुन सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बेहद बढ़िया है। इट्स टू द पॉइंट और गाड़ी सारे ही मोड्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। डजंट फील स्लगिश एट ऑल। Audi ने A5 के फ्रंट और रियर एक्सल में 5 लिंक सस्पेंशन दिया है जिससे राइड स्मूथ मिलती है। तो A5 स्टिफ, स्पोर्टी और स्मूथ फील देती है एंड इट डज ऑल दैट व्हाइल लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। A5 सीरीज की सभी गाड़ियां बेहद खूबसूरत हैं और A5 कैब्रियोलेट शायद सबसे खूबसूरत। क्रिस्प स्ट्रेट लाइंस इसे डिफाइन करती हैं। सामने Audi का सिग्नेचर ग्रिल थोड़ा नीचे बैठता है और सामने से ये गाड़ी काफी चौड़ी नजर आती है। विंडस्क्रीन फ्रेम पर एल्यूमिनियम फिनिश अच्छा दिखता है। रियर विंडो अब थोड़ा फ्लैट है और इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ाता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। Audi A5 कैब्रियोलेट की स्पोर्टी थीम है और आपको इंटीरियर्स में भी वो दिखता है। ब्लैक और ग्रे कलर स्कीम है। यहाँ पर सामने ये जो इनलेस दिए गए हैं ये ओपन पोर वुड में है, अच्छा दिखता है बहुत। AC वेंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है और ये काफ़ी स्मार्ट दिखता है। 3 जोन AC यहाँ पर दिया गया है। सामने ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, इसको आप यहाँ पर लगे इस नॉब के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें Audi का MMI सिस्टम है जो कि एप्पल कारप्ले के ज़रिए आपका फ़ोन इससे कनेक्ट करता है। साथ ही नेविगेशन वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर तो मिलती ही है, साथ ही ये जो कॉकपिट इंस्पायर्ड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है यहाँ पर भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है काफ़ी आसानी से। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको नजरें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है वो ये जो कि आपका रूफ ऊपर और नीचे करने के काम आता है। इस गाड़ी में रूफ आप नीचे कर सकते हैं जब ये गाड़ी चल रही है तब भी, बशर्ते कि आपकी स्पीड जो है वो कम हो और काफ़ी तेज़ी से ये रूफ नीचे चला जाता है। 15 सेकंड्स लगते हैं इस रूफ को नीचे जाने में और 18 सेकंड्स लगते हैं वापस ऊपर आने में। ये जो स्टीयरिंग है ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। अगेन स्पोर्टी थीम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं और साथ ही क्रूज कंट्रोल ये इस लीवर पे दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये A5 पुरानी A5 से बड़ी है। Audi का कहना है कि गाड़ी के अंदर स्पेस बढ़ा है। तो चलिए रियर सीट पर एक्चुअल टेस्ट है इसका, देखती हूँ मैं फिट होती हूँ कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। कैब्रियोलेट स्टैंडर्ड से यहाँ पर आपको अच्छी खासी जगह मिल रही है। ये सीट मैंने एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर रखी है जहाँ पर मैं चला रही थी। अगर कोई मुझसे लंबा होगा, अगर वो ये सीट पीछे करेगा तब भी थोड़ी जगह मुझे मिल ही जाएगी। यू कैन सी अभी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। फुट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। ये सीट काफ़ी चौड़ी है। हेडरूम ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज है लेकिन आप कैब्रियोलेट में बैठे हैं तो आप रूफ ऊपर करके चलेंगे क्यों? यू शुड कीप द रूफ डाउन एंड देन यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेड स्पेस। A5 कैब्रियोलेट में 380 लीटर का बड़ा बूट है जो कि काफी प्रैक्टिकल है। अगर रूफ डाउन हो तो इसका साइज 320 लीटर हो जाता है। अगर आप चाहें तो जेस्चर कंट्रोल भी लगवा सकते हैं जिससे पैर की किकिंग मोशन से बूट खुल जाता है।
इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत करीब 69 लाख रुपए है। A5 कैब्रियोलेट को देखकर सबकी नजर इस पर पड़ती है एंड इट इज फन टू ड्राइव टू। करीब 2 साल पहले बजाज ने स्पोर्ट्स क्रूजर बाइक सेगमेंट में लॉन्च की थी डोमिनार 400, लेकिन ये बाइक इस सेगमेंट में कुछ खास धमाल नहीं मचा पाई। अब बजाज ने डोमिनार 400 को नए अवतार में उतारा है। क्या कुछ बदला है, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। बजाज की स्पोर्ट्स क्रूजर बाइक डोमिनार जो 2 साल पहले लॉन्च हुई थी और ये बाइक कई सारे पैरामीटर पर खरी भी उतरी थी, लेकिन समय के अनुसार इसमें कई सारे बदलाव की जरूरत थी और उन सारे बदलाव को कंपनी ने इस 2019 मॉडल वाली डोमिनार में पूरा कर दी है। कंपनी का कहना है कि इस नई डोमिनार में कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 बड़े बदलाव। उनमें जो पहला बदलाव है वो है इसका फ्रंट फोर्क। अब इसमें आपको 43 mm का UHD फोर्क मिलता है, जबकि पहले इसमें नॉर्मल फोर्क हुआ करता था। इससे फायदा ये हुआ, पहला कि इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, दूसरा जो इसकी राइडिंग और हैंडलिंग है वो शानदार हो चुका है। दूसरा बदलाव इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम में किया गया है। पहले ये जो डिस्क ब्रेक है और सारा यूनिट है वो पहले राइट साइड में हुआ करता था, अब इसे लेफ्ट साइड में दिया गया है। कंपनी का कहना है, वैसे इसका कोई टेक्निकल मतलब नहीं है, लेकिन KTM में ऑलरेडी सिस्टम था हमारे पास और हमने उसी से KTM से ही इसे बोरो करके इसमें लगाया है ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। तीसरा बदलाव इसके स्पीडोमीटर में किया गया और दूसरी बात जो इसका सेकेंडरी स्क्रीन है उसमें LCD का इस्तेमाल किया गया और अब इसमें आपको गियर इंडिकेटर, टाइम, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर डिस्प्ले होते हैं। और दूसरी बात जो इसके LCD स्क्रीन है उसमें आपको बेहतर विजिबिलिटी होने के लिए डॉट मैट्रिक्स विंडो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया और अब इसमें आपको एक और एड ऑन फीचर ऐड किया गया, वो है इसका फ्यूल एवरेज, जबकि पहले ये फीचर नहीं हुआ करता था। चौथा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इंजन की कैपेसिटी पहले की तरह 373 सीसी, लेकिन जो पावर आउटपुट है वो 5 bhp पहले से बढ़ गया है। पहले इसमें आपको 35 bhp पावर मिलता था, अब इसमें आपको 40 bhp पावर मिलता है। और पावर बढ़ने के पीछे वजह है कि जो इसका हेड है उसके ऊपर काम किया गया है। पहले इसमें सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट था, अब इसमें आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट दिया गया है। साथ ही जो इसका इश्यू है उस पर भी काम किया गया है। लेकिन जो पांचवा बदलाव है वो है इसका एग्जॉस्ट। पहले यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट हुआ करता था, अब इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट दिया गया है। साथ ही जो इसका एग्जॉस्ट का जो साउंड है उस पर भी काम किया गया है। अब आपको थोड़ा सा इसमें बूस्ट मिलेगा, लाउड मिलेगा। इन सब बदलाव के साथ नई डोमिनार की राइड और हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इन सब बदलाव के साथ नई डोमिनार की राइड और हैंडलिंग पहले से बेहतर हो गई है। साथ ही पावर बढ़ने से इसकी टॉप स्पीड अब 156 किलोमीटर हो गई है और ये 150 की स्पीड आराम से छू लेती है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 1,75,000 से 80,000 रुपए के बीच होगी। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की। जिनेवा मोटर शो 2019 शुरू हो चुका है, जहां पर इंडिया की 2 कंपनियों ने धमाल मचाया, साथ ही दिखी दुनिया की सबसे महंगी कार। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। जिनेवा मोटर शो में भारत की 2 कंपनियों ने अपना जलवा दिखाया। इसमें महिंद्रा की सहायक कंपनी पिनिनफेरिटा ने अपनी इलेक्ट्रिक सुपर कार बतिस्ता पर से पर्दा उठाया। ये कार फॉर्मूला 1 कारों से भी तेज दौड़ सकती है। 2 सेकंड से कम में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। बतिस्ता के 2020 में बाजार में आने की उम्मीद है। कंपनी इसकी सिर्फ 150 यूनिट्स ही बनाएगी। टाटा मोटर्स ने अपनी 5 गाड़ियों पर से पर्दा उठाया। इनमें इसकी प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन अल्ट्रोज ईवी, 7 सीटर एसयूवी बुजार्ड जिनेवा एडिशन, बुजार्ड स्पोर्ट्स और H2X कंसेप्ट शामिल है। बुगाटी इस वक्त अपने 110 साल सेलिब्रेट कर रही है और इस मौके पर कंपनी ने जिनेवा मोटर शो में दुनिया की सबसे महंगी कार ला विटोर नॉयर पर से पर्दा उठाया। इस कार में 8 लीटर का इंजन लगा है जो 1500 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इस शानदार कार की कीमत करीब 17 मिलियन यूरो है, जो 1 अरब 32 करोड़ रुपए के बराबर है। लैम्बोर्गिनी ने कई गाड़ियां शोकेस की हैं। इनमें हुराकान ईवो स्पाइडर शामिल है, जो अपनी परफॉर्मेंस और LDVI टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। साथ ही कंपनी ने एवेंटाडोर SVJ पर से भी पर्दा उठाया है। कंपनी का कहना है कि इसकी सिर्फ 800 यूनिट ही बनेंगी।
जेनेवा मोटर शो में BMW ने अपनी नई 7 सीरीज और X7 पर से भी पर्दा उठाया। साथ ही कंपनी ने 4th जनरेशन वाली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों को भी शोकेस किया है। इनमें इसकी X3 भी शामिल है। जेनेवा मोटर शो में ऑडी ने अपनी मिड साइज SUV Q4 e-tron लोगों को दिखाई। फिलहाल ये कंसेप्ट कार है और माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन अगले साल लॉन्च हो जाए। मर्सिडीज बेंज ने अपनी कॉन्सेप्ट फैमिली कार EQV के साथ साथ CLA 250 4MATIC शूटिंग ब्रेक GLC SUV और AMG GLE 53 को भी लोगों के सामने पेश किया। जेनेवा मोटर शो में एस्टन मार्टिन ने अपनी 4 गाड़ियों पर से पर्दा उठाया, लेकिन सबकी निगाहें इसकी ऑल टेरेन व्हीकल लागोंडा पर थी। फरारी ने अपनी सुपर कार F8 ट्रिब्यूटो पर से पर्दा उठाया। ये कार पहले से मौजूद 4rated GTB की जगह लेगी। इसमें V8 इंजन लगा है जो 720 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कंपनी का कहना है कि F8 ट्रिब्यूटो की टॉप स्पीड 340 किलोमीटर है और यह 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है। होंडा ने नई सिविक भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 17,70,000 से 22,30,000 रुपए के बीच है। नई होंडा सिविक में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। पेट्रोल वाली सिविक में 1.8 लीटर का इंजन है जो 141 bhp का पावर देगा, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 1.6 लीटर का इंजन है जो 120 bhp का पावर जनरेट करेगा। इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई की एलेंट्रा और टोयोटा कोरोला ऑल्टिस जैसी गाड़ियों से है। और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंस टिप ऑफ द वीक। हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में आज हम फोकस करेंगे टायर्स पर। कैसे रखें ख्याल आप अपने टायर्स का। टायर्स को लेकर काफ़ी सारे सवाल होते हैं। कब इन्हें चेंज किया जाए, क्या बड़े टायर्स लगाने चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब देते हैं आपको हम अपने टिप ऑफ द वीक सेगमेंट में। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल नयन अग्रवाल का है। जानना चाहते हैं Hyundai वर्ना, मारुति सियाज या फिर होंडा सिटी में से कौन सी चुननी चाहिए? वैसे तो गाड़ी आजकल जो भी बनाते हैं कोई घटिया गाड़ी नहीं बनती। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द मेकर, हर एक की अपनी अपनी बेस्ट गाड़ियाँ बनती हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप होंडा सिटी देखिए, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा और 1.5 लीटर इंजन के साथ 100 bhp निकालती है। 25 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। बट दी अदर थिंग इज इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी, 6 स्पीड गियर बॉक्स जरूर मिलेगा और साथ साथ में एक होंडा का बैज होगा विच इज़ एन इंश्योरेंस फॉर यू दैट दिस कार इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो डाउट। और प्राइस उसकी शुरू होती है 11,22,000 से और जाती है 1432 तक, जिसके अंदर आपको यू गेट ऑल द बेल्स एंड विसल्स, एयर बैग्स एंड ABS एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड।
बलविंदर सिंह जानना चाहते हैं नई महिंद्रा थार कब आ रही है और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। बलविंदर जी, नई थार तो आएगी अब BS6 इंजन के साथ, क्योंकि अगले साल सारी गाड़ियाँ BS6 लागू हो जाएंगी और BS6 की गाड़ियाँ ही आएंगी। तो अब नई थार जो है वो BS6 के इंजन के बगैर आने का कोई मतलब नहीं है। सो होपफुली या तो ईयर एंड तक आएगी या फिर नए साल में आएगी। और जो आपने अभी लेनी है तो उसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं और वो 3 वेरिएंट आपको यू कैन चूज़ वट एवर यू वांट। 6,60,000 से शुरू होती है और 9,41,000 तक जाती है। बट लेट मी टेल यू कि इसके अंदर कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं जो अब नई थार के अंदर आएंगे, जिसके साथ आपको ABS और सीट बेल्ट्स एंड अदर सेफ्टी फीचर्स विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये चीज़ें अब आप वेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिस इज़ द टाइम टू बाय इट बिकॉज इट इज़ प्रीटी चीप नाउ। जब ये सारे फीचर्स आ जाएंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम प्राइस एनी मोर। नवीन रल्हान एक पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं लेकिन ये सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदनी चाहिए। नवीन जी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है उससे हमको पता नहीं लगता कि आपको क्या साइज़ की गाड़ी चाहिए। बेस्ट तो मैं आपको बता दूंगा, बट सिंस यू हैव नॉट टोल्ड मी कि आपकी बजट कितना है और कितनी कैपेसिटी की गाड़ी चाहिए, तो आई कैन ओनली स्टार्ट ऑफ विद i10 लीजिए, और वो भी लीजिए Hyundai के आफ्टर सेल जो रिसाइकिल करते हैं गाड़ी, उनसे लीजिए, क्योंकि उनके साथ साथ आपको वारंटी मिलेगी, साथ में एश्योरेंस मिलेगी कि सेकंड हैंड व्हीकल की कोई एक्सीडेंट नहीं है, और सारी उनकी जो स्क्रूटनी की जाती है इंक्लूडिंग एनी एक्सीडेंट्स और इंक्लूडिंग कोई चोरी की गाड़ी हो या कम ज़्यादा चली हो और मीटर डाउन किया हो, ऐसी सब चीज़ें आपको बिल्कुल शक नहीं करना और वहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी जो बजट आपका ज़्यादा है तो आप उसी तरह आप बढ़ाते जाइए। एंड बट आपको ये मैं बता दूं कि जब भी ये ऐसी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें, डू बाय इट फ्रॉम अ डीलर्स आउटलेट, जिसके साथ आपको एक श्योरिटी मिलेगी और साथ साथ आपको एक वारंटी मिलेगी, एंड यू विल गेट अ कार विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक, आई वुड नॉट से ब्रांड न्यू, बट ऑलमोस्ट लाइक न्यू, बिकॉज वो लोग सारी चीज़ें चेक करके और तभी वो किसी कस्टमर को आगे गाड़ी बेचते हैं। थैंक यू टुडू जी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।